दर्शकों नमस्कार। खबर आई बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां सिद्ध श्री कोतवालेश्वर सेवा समिति बिल्लौर के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का सुंदर आयोजन किया जा रहा है। उक्त कथा 22 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 29 अक्टूबर तक चलेगी। 29 अक्टूबर को पूर्ण आहुति और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। कल बृहस्पतिवार को आचार्य प्रखर पंडित कुलदीप शुक्ला जी महाराज के द्वारा, जो कि बिठूर धाम से पधारे हुए हैं, आपके द्वारा कंस वध की कथा सुनाई गई। आइए जानते हैं, दिव्य दर्शन करते हैं कथा का, जहां पर मंदिर में पधारे हुए विभिन्न देवताओं की स्तुति वंदना के साथ साथ बड़े संगीतमय तरीके से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं दर्जनों भक्त। आइए देखें भावपूर्ण भक्तों की एक झलक, कितने भक्ति भाव से कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का रसपान। हो गई और सुबह हुए कन्हैया चल दिए हैं। और सभी लोग अक्रूर जी सब लोग हमने चल दिए, रथ पर विराजमान हो गए। इधर क्या हुआ, जो ही जाने लगे कन्हैया रात्रि में प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में, सुंदर मुहूर्त में उठे और चलने लगे। मैया ने जान गई, मैया आज कन्हैया रुकने वाला नहीं। मैया दौड़ी, कन्हैया रथ पर बैठे, सारथी से बोले रथ हाँको। मैया पुकार रही हो, कन्हैया कन्हैया एक क्षण रुक जाओ, एक क्षण रुक जाओ मेरे लाला, मेरे हृदय के टुकड़े, एक क्षण के लिए रुक जाओ। कन्हैया रुक नहीं रहे, क्योंकि अगर मैंने मां के आंखों के अश्रु देख लिए तो मैं रुक नहीं, मैं जा नहीं पाऊंगा। मैया कहने लगी, अब तक जैसा प्रेम रहा, अब तक जैसा प्रेम रहा, वैसा ही प्रेम प्रसाद मिले, वैसा ही प्रेम प्रसाद मिले। जाते हो मनमोहन लेकिन ए मोहन, जाते हो मनमोहन लेकिन इस मां का नाता याद रहे। मेरी पत्नी ने कहा, एक कन्हैया मेरी बात सुनो, मन बहलाने को मनमोहन, मन बहलाने को मनमोहन, कोई प्रेम चिन्ह देते जाओ। आदत है तुम्हें कलेवा की, आदत है तुम्हें कलेवा की, ये माखन मिश्री लेके जाओ। कन्हैया फिर भी नहीं रुके और जैसे मैया पुकारती तो हमारी गाय की तरह आज गिर गई मैया। हाँ आवाज सुनी, कन्हैया ने कहा, ये शांति रख रोको, ऐसा न हो। तुमने कहा माँ का नाता याद रहे,
मैंने प्रथम शब्द में कहा था, जो आंखें माँ की ओर उठे, जो आंखें माँ की ओर उठे, वो आंखें फोड़ फाड़ डालो, जो उंगली माँ की ओर उठे, वो उंगली तोड़ ताड़ डालो। मेरी मैया में भेद न कर, मोह तुझे तू निछावर है, मेरा ऋण या सारा जग है, तेरा ऋण मेरे ऊपर है। भैया मेरा संसार ऋण, समस्त मानव के ऊपर हमारा ऋण है, लेकिन तेरा ऋण मेरे ऊपर है। मैंने तुम्हारा दुख पान किया है मां। एक मां मुझे करुणा आज रोज करुण कंदन करती है, पुकार रही मां बता। एक मां उधर है, एक मां इधर है, मैं किस मां की बात सुनूं? अब मैया ने कहा है कन्हैया तुम जाना, मैं तुम्हें अब रोकूंगी नहीं, लेकिन याद रखना उस कंस ने अपनी माता पवन रेखा का दुग्ध पान किया है, तेने मेरे हृदय का टुकड़ा, तूने मेरा दुग्ध पान किया है। अब जाओ, लेकिन मेरे दूध की लाज रखना मेरे श्याम, तेरे दूध की लाज रखना। ये तुम्हारा युद्ध नहीं है, एक तरफ पवन रेखा है, एक तरफ तेरी माता है। मैया के चरणों को प्रणाम किया। मैंने बताया ना, जिसका फल प्रभु को अर्पण है, बस खेती वही फलवती। जिसका फल प्रभु को अर्पण है, बस खेती वही फलवती है। जिसका बेटा हो राम भगत को प्रवती वायुवती है। आज भगवान ने मैया को प्रणाम किया, यमुना में क्रूर को दर्शन दिया है। हाँ, यमुना में जब स्नान किया क्रूर के सहित में, आज जो पापाचार है उस पापाचार से इस धरा को मुक्त करेंगे। आने वाले भगवान मथुरा में प्रवेश किया। लोगों ने मथुरा की जितनी माताएं हैं सबने सुना है कन्हैया मार रहे हैं, या प्रणावट को मार दिया। सबका अनेक अपने अपने द्वार पर क्या किया, शौक को दिए। ध्यान रखना, देते हैं आटा दिया, देते चौक नहीं तोड़नी चाहिए। आटा और हल्दी या कोई व्रत होता है उसमें जब आज कर्म किए जाते हैं उसमें सिर्फ श्वेत आटा की ही चौक होती है। यहाँ पर रोली आज अष्टदल आज दिव्य चौक होनी है। दोनों तरफ प्रसोनती पावन भी सफलवे, आपोण कुंभे दर्शनोक्षते। पंचबले दीपक प्रज्वलित है, मेरे कन्हैया हमारे घर में आएंगे पहले। और सब लोग तालियों पे खड़ी बात आए, विद्याम भी किए हैं, कन्हैया आ रहे हैं। और सपना में प्रवेश किया। सब बोले मैं जा रहा हूँ, कन्हैया वापस। जितने ग्वाले के साथ बैठे, कन्हैया ने कहा क्या हो गया? बोले देखो 2-2 किलो के सोना चांदी के कहने से पहले कौन सा फटीचर महाराज वापस, तुम जाओ तुम्हारी जल को भोगे है। कन्हैया बोले मन को चिंता न करो, ऐसे रखो और यहाँ फल मिलेगा इसका। देवाला भेद संतोषा, जो देवताओं की कृपा से मिला है उसी में संतोष रखो। मन को तब तक एक धोबी मिल गया। ध्यान रखना, भगवान ने कहा ए भैया कहाँ जा रहे हो? अब धोबी ने देखा ये वही है कौन सखा कन्हैया है, मोर का पंख डाले दिए। बोले तुमसे मतलब पूछ दिया और इसमें
बोले महाराज कंस के इसमें वस्त्र है शेरवानी आदि। तो मनसुखा बोला यो पहली बार शब्द सुना शेरवानी। और शेर तो बड़ा बड़ा होता है, इसमें इतनी बड़ी पोटली कैसे आप उसको। अब उसने बड़ा व्यक्त बोला, भगवान कृष्ण ने कहा ये ओ बंदाओ देखो कितना तेज बोल रहा है। बलराम बोले उसके मुंह न लगाओ। बोले ना ये वही धोबी है जिसने रामावतार में जिस समय मेरी सीता गड़बड़ी थी उस समय किसी ने समस्त संसार में समाज में बात फैला दी है। राम स्त्री के लोभी है, लंका में रहने के बाद में भी यहाँ अयोध्या में सीता को वास दिया। इसके कहने पर मुझे सीता को छोड़ना पड़ा था। आज भगवान कुपित हो गए और कुपित हो गए। एवं विगत मानस कुपितो देवकी सुता। कुपित हो गए देवकी नंदन भगवान कृष्ण रजक से करा किरण ऐसी आंखें बनाई तलवार बन गए। सिरा का याद पात याद मारा सर पर सर अलग गिर गया। गोविंदाय नमो नमः। अब सबने वस्त्र पहने, अब कोई उल्टा पहन रहा कोई सीधा, एक गलती नहीं। कुबले आदमी हाथी आया है उसका उद्धार किया। पश्चात भगवान रंगशाला में पहुंचे जहां धनुष रखा है उसका खंडन करते हैं। हाहाकार मच गई। अब सब तोड़े महाराज ओ महाराज कंस। दक्षिण दिशा में बड़े ऊंचे सिंहासन पर विराजमान कंस स्वामी स्वामी हो गया मैं। काल ने नगर को घेरा है। बलराम कृष्ण दोनों भैया मथुरा में बसेरा। नई बात आप बता रहे हैं, उनको तो हमने बुलवाया है। बोला वो तो हम भी समझ रहे हैं, आपने उनको बुलवाया है रंगशाला इसीलिए धनुष निश्चित किया था। लेकिन गड़बड़ हो गया, गड़बड़ भी कुछ हो गया। हाँ बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? बोले वे दोनों बालक राम कृष्ण, वे दोनों बालक राम कृष्ण अब रंग भूमि तक आए हैं। साथ में बटोर कर आते ही उन वीर बहादुरों ने क्या कह दिया? उनको वीरा आपने कह दिया। बोले वो वीरता वाला काम कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? कंस पूछने लगा। आते ही उन वीर बहादुरों ने गाली का नाता जोड़ा है और धनवे के दो टुकड़े कर हजारों सैनिक मार गिराते। हजारों सैनिक मार डाले, धनुष को तोड़ डाला है, चौपट हो गया बाहर। अच्छा बोले चारों मस्जिद सदूसर कहां सब लोग प्रकट हो जाओ। चारों ऐसे प्रकट हो गए। जाओ बलराम कृष्ण को घेर लो। और देखा वो दूर खड़े हैं दोनों, कृष्ण और बलराम आ चुके हैं। दोनों को देखा है, चारों ने घेर लिया है। ध्यान रखना सदूसर चारों मुस्लिम पहलवान बड़े वीर हैं, मायावी हैं, छल से परिपूर्ण है। भगवान बोले भैया आपको काहे घेर लिया? हम छोटे छोटे बालक। बोले हमसे युद्ध करो। आपने वृंदावन में सबके साथ मिलकर के हमारे राजा के अनेक दैत्यों का संहार किया। छल विद्या थी आपने, आप यहाँ आज वीरों के सामने आए हो। और
चारों पहलवानों की पत्नियां छत पे खड़ी हैं, ध्यान रखना। सब आरती भी है। हाँ, वो आदमी जब जीतेगा तो हम आरती करेंगे और कंस जो है और बड़ा उपहार देंगे हमको, हमारे पति को, ये दोनों बालकों की हत्या जब करेंगे। और आरती की थाली ये छत पे आशा में खड़ी है सभी चारों की पत्नी। भगवान ने कहा, ओ भैया हमसे युद्ध ना करो, छोटे छोटे लड़के हैं। बोले नहीं, आप हमसे युद्ध करें। भगवान बोले, बताओ ये युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध तो बराबर का कोई व्यक्ति हो उससे युद्ध करें। 25 किलो वाले से 1 क्विंटल वाले से कैसे तुलना हो सकती है? बड़ी कृपा इस राजा की, भगवान कहने लगे, बड़ी कृपा इस राजा की, जो मेरा मान बढ़ाया है। धन्यवाद के योग्य आप, जो वीर मुझे ठहराया है। तुम लोगों के सामने भला हम भैया लड़ना क्या जाने, और गाय पछड़े के चरवाया हम दाव चलाना क्या जाने। लेकिन इन राजा जी की कृपा जो हम पे आज बनी है, कुछ आने लाभ का ध्यान नहीं, इन राजा का हुक्म निभाना है। शर्म नहीं लगाया। आप लोग खड़ी थे छत पे देवियां, सबने थाली फेंक दी। ओ जी कड़ियन घी पी कर देखो, लौकी के तोमा की तरह फटक गए। एक को दांव नहीं दिखा पाए, छोटे छोटे लड़का ने को मार गिराया। चलो घर अब भगवान ने जो ही देखा, आज कारागार से रोती हुई आवाज सुनी। आज भगवान क्षणभर नहीं लगाया और सिंहासन के पास पहुंच गए और धरा पर एक ऐसा हाथ हमारा, आज महाराज कंस का जो मुकुट था वो नीचे गिर गया। और बलराम कहने लगे, रुलाया था मेरी माँ को, रुलाऊंगा तेरी माँ को। मारे थे 6 बंधु मेरे, तेरा परिवार ना लूंगा। चूस कर रक्त तेरा इस अवनी पर चढ़ाऊंगा। इतना यदि मैं कर न सका, शपथ है शंभु चरण की, हर दूसर त्याग नहीं कहूंगा। भगवान ने छड़बड़ लगाया, कंस को पकड़ा बलराम ने, कन्हैया ने कहा रुको, हो जाएगा, इसको मारने का अधिकार हमें है। बलराम जी का भैया तुम ठीक है, बना धिक्कार बलराम की दो, एक क्षण में इसको नष्ट कर दोगे, लेकिन सुनो। भगवान कहने लगे, वो कंस, कृष्ण ने हाथ पकड़ा और पकड़ते हुए सिंहासन के नीचे खींच लाए हैं रंगशाला में। और भगवान कहने लगे, उस दिन की मामा याद करो, मैया के बाल पकड़ कर खींचा था। मेरी मैया को तुमने मेरे भैया के केसों को पकड़ के गिराया। उस दिन की मामा याद करो, मैया के बाल पकड़ कर खींचा है। उसी देवकी का लाला ये अलसम लाल देवकी। उस कन्या ने कहा था जब छूट गई हाथों से, और उस समय में नरवाणी हुई थी अस्पताल, यही अस्पताल है। पहले केवल नरवाणी थी,
गिरा दिया है और सीने पर चढ़ गए। बोले भोले वंश में उत्पन्न होने वाले महाराज कंस, आज मैं तुम्हारे जीवन की दिनचर्या समाप्त कर रहा हूँ। और भगवान ने डायनी मुश्किल से ऐसा एक कहा माना, उसके प्राण भगवान के चरणों में लीन हो गए। सब लोग देवता लोग पुष्प वर्षा करते हैं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। स्वयं उग्रसेन का राज्याभिषेक हुआ है, सभी को मुक्त किया गया। सब लोग आनंद से भगवान का कीर्तन भजन कर रहे हैं। क्यों? भगवान ने आदि विजय प्राप्त कर ली है, धर्म पर धर्म की विजय प्राप्त हुई है।